रात के 9 बज चुके थे। उमंग अभी तक नहीं लौटा। माही की नजर बार बार घड़ी की ओर जाती और उमंग उसे कह गया था कि शाम को जल्दी आ जाएगा। खैर, दोनों माँ से मिलने अवश्य जाएंगे। कल से माँ को बुखार है। पापा ने सुबह फोन कर बताया था कि माँ याद कर रही है, आकर मिल लो। उसने उमंग से कहा भी कि वो माँ से मिलने जाएगी, परंतु उमंग ने ही कहा कि वो जल्दी आ जाएगा और फिर दोनों साथ ही चलेंगे। और अब तक उसका कुछ पता नहीं था। उसने मोबाइल उठाकर उसे फोन किया, पर उमंग ने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद ही मैसेज आ गया, मैं दोस्तों के साथ हूँ। चेतन का जन्मदिन है, मुझे देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाओ। यह पढ़ते ही माही की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए सुबह से तड़प रही है। और उमंग जन्मदिन की पार्टी में चला गया। फिर वह उठी, अलमारी से अपना पर्स निकाला, गैस बंद कर नल चेक किए, दरवाजे को लॉक किया और बाहर सड़क पर आ गई। कुछ ही देर में उसे टैक्सी मिल गई। उसका दिल तब तक डर से कांपता रहा जब तक वो माँ पापा के घर पहुंच नहीं गई। अरे बेटा, इतनी देर से उमंग कहाँ है? पापा ने दरवाजा खोलते ही पूछा। माँ से तो मिल लूं पापा। उसने जैसे पापा के हर सवाल को अनसुना कर दिया। जा बेडरूम में है माँ। कैसे हो माही? आ गई बेटे? हाँ माँ, बुखार अभी उतरा नहीं। ओ माँ के माथे पर हाथ रखती हुई बोली, डॉक्टर ने कहा कि 2-3 दिन लगेंगे बुखार उतरने में, वायरल है। पापा भी अब तक बेडरूम में आ गए थे। कुछ खाया है? माँ ने 2 बिस्किट खिलाए हैं जबरदस्ती, कहती है भूख नहीं लग रही। और आपने गंगा दोपहर को बना गई थी आलू गोभी और रोटी, और इस समय मन नहीं है। माही ने मुश्किल से खुद को रोने से रोका। उसके पापा को बासी खाना कभी अच्छा नहीं लगता था और किसी और के हाथ का तो वो खा ही नहीं पाते। दवा ली है माँ? हाँ बेटा। माही ने दीवार पर लगी घड़ी देखा। 10:30 बज चुके थे। पापा, आप माँ के पास बैठो, मैं सूप बनाती हूँ। क्यों परेशान हो रही है? माँ, मैं भी पीऊंगी। ठीक है बेटा, बना ले। माही ने किचन में जाकर मूंग की दाल का सूप बनाया और कुछ टोस्ट पर बटर लगाकर माँ के पास बेडरूम में ले आई। पापा, आप कुर्सी पर बैठकर सूप पी लीजिए और ये टोस्ट खा लीजिए, मैं माँ को सूप पिला देती हूँ। उसने एक प्लेट में सूप का बाउल और 2 टोस्ट रख कर पापा को देते हुए कहा, बेटा मैं खुद पी लूंगी, तू भी कुछ खा ले। माँ, मैं भूखी नहीं रहने वाली। आपको पता है ना, मुझसे भूख बर्दाश्त ही नहीं होती। चलिए उठकर बैठिए। उसने माँ को सहारा देके तकियों के सहारे बैठा दिया और धीरे धीरे सूप और एक टोस्ट माँ को खिला दिया। माँ ने दूसरे टोस्ट के लिए मना कर दिया तो उसने भी जिद नहीं की। जानती थी कि माँ बुखार में भूख नहीं लगती, पर कुछ खाना जरूरी होता है। फिर उसने भी वहीं बैठकर सूप पिया और अभी बर्तन उठाकर किचन में रखकर अपने कमरे में गई। अलमारी में उसके शादी के पहले के कपड़े माँ ने बहुत संभाल कर रखे थे। वो जब भी आती उसे यही कपड़े पहनना पसंद था। उसने अपनी टी शर्ट और पजामा प्लाजो पहना और किचन से पानी के 2 जग भर के एक अपने कमरे में रखा और दूसरा माँ के कमरे में ले आई। पापा, आप मेरे कमरे में जाकर सो जाइए, मैं माँ के पास सोऊंगी। पर बेटा, तू परेशान क्यों हो रही है? पापा प्लीज। अच्छा, उमंग को पापा ओ विक्स दीजिएगा जरा। पापा की बात को इग्नोर करते हुए उसने विक्स की डिब्बी की और इशारा किया। मिक्स की डिब्बी उसने अपने पास रख माँ से कहा, माँ एक बार बाथरूम हो आओ, नहीं तो नींद खराब होगी रात को। हाँ देखा आपने, अभी मेरी माँ बन गई है। माँ ने पापा से हंसते हुए कहा, सब देख रहा हूँ। अच्छा है ना, मुझसे तो कुछ तुम संभलती नहीं हो। कोई नहीं पापा, मैं हूँ ना। आप सो जाइए। ठीक है बेटा। दूसरा कंबल अलमारी में है। अरे मैं तो भूल गई, कमरे से अपना कंबल लाना, मैं लाता हूँ। बेटा नहीं पापा, बस माँ बाथरूम हो आए, मैं ले लेती हूँ।
जब तक माँ बाथरूम में थी उसने जल्दी से बिस्तर की चादर की ओर झाड़कर ठीक से बिछा दिया। फिर माँ को बिस्तर पर लिटाकर उसने उन्हें कंबल उठाया और पापा को कंबल उठाकर अपने कमरे में रखा और बेड के डॉप से अपना फूलों वाला प्याजी रंग का कंबल उठा लाई। उसे अपना ये कंबल बहुत पसंद था। पापा, अब आप जाकर सो जाइए, 1 बज गया। सुबह आराम से उठिएगा, सर्दी भी है और आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। ठीक है बेटा। पापा ने उसके सर पर हाथ रखा और उसके कमरे में चले गए। माही ने माँ के मना करते करते भी उनके पैरों में विक्स लगाकर हल्की हल्की मालिश शुरू कर दी। आराम मिलते ही माँ को नींद आने लगी और कुछ ही देर में वो सो गई। माही भी माँ की बगल में लेट गई। उसने मोबाइल उठाकर देखा, उमंग का कोई मैसेज तक नहीं था। न चाहते हुए भी उसने उमंग को मैसेज कर दिया, मैं माँ के साथ हूँ, बुखार अभी भी है। जब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रुकूंगी। चाहो तो यहीं आ जाना। मोबाइल बंद कर रही हूँ, वरना माँ के आराम में बाधा होगी। मैसेज भेजकर उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। माँ गहरी नींद में थी, उसने भी आंखें बंद कर ली। सुबह उसने सबसे पहले मोबाइल चेक किया। उमंग ने मैसेज पढ़ लिया था पर कोई जवाब नहीं दिया था। वो फ्रेश होकर किचन में गई। माँ पापा की चाय बनाकर उसने फ्लास्क में डाली और अपना चाय का कप लेकर वो बालकनी में आ बैठी। नीचे सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही वॉक करते नजर आ रहे थे। तभी उसने दूध वाले भरत काका को आते देखा। किचन में जाकर उसने दूध का बर्तन लिया और दरवाजा खोलकर खड़ी हो गई। अरे बिटिया, कैसी हो? कब आई? कल रात ही आई हूँ काका, माँ की तबीयत ठीक नहीं। हाँ, कल बताए रहे बाबूजी। अब कैसन है? पहले से बेहतर हैं। आज डॉक्टर से बात करूंगी। आपके घर में सब ठीक है ना? हाँ बिटिया, सब राम जी की कृपा है काका। आधा लीटर ज्यादा देना दूध, मालूम है हमका बिटिया। अभी रहिए ना? हाँ काका, कुछ दिन तो हूँ। जवाई बाबू अच्छा है ना? आए हैं का? नहीं काका, काम बहुत है आजकल। अच्छा बिटिया, चलत है। ओके काका। उसने अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया और दूध गर्म होने के लिए रख दिया। तभी उसे लगा जैसे माँ ने पुकारा हो। वो जल्दी से कमरे में गई तो माँ बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी। वो सहारा देकर माँ को वॉशरूम तक ले गई। माँ के फ्रेश होकर आते ही वो उनके लिए चाय ले आई। आते आते उसने अपने कमरे में झांक कर देखा, पापा अभी सो रहे थे। उसने 2 बिस्किट के साथ माँ को चाय दी। बुखार कल रात से कम तो था पर उतरा नहीं था। उसने घड़ी में समय देखा, 7:30 बज रहे थे। उसने मोबाइल उठाकर फैमिली डॉक्टर रत्ना को फोन किया। हेलो माही। हेलो डॉक्टर, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आ गई माँ के पास? हाँ डॉक्टर, माँ का बुखार उतरा नहीं है। अच्छा, वैसे ये वायरल है, 5-6 दिन तो लग ही जाते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है। बुखार तेज तो नहीं है ना? नहीं, हल्का ही है। पर अगर आप क्लिनिक जाते हुए माँ को देखते जाएं तो अच्छा होगा। प्लीज। अरे ये प्लीज क्यों? मैं 9 और 9:15 के बीच आ जाऊंगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। वेलकम माही। थोड़ी देर में पापा भी उठ गए। माही ने उसे चाय दी। पापा आप माँ के पास बैठिए, मैं नाश्ते बनाती हूँ। माँ बोली। हाँ माँ, फ्रिज में गाजर है और मटर है भी। उपमा बना देना बेटा, मेरा मन कर रहा है। मुझसे तो ठीक से कभी बनाता ही नहीं। मैं बनाती हूँ माँ, बस जो खाने का मन करे बता दीजिएगा। गंगा भी आती होगी, ठीक है माँ? वो किचन में उपमा बनाने की तैयारी कर ही रही थी कि दरवाजे की बेल बजी। गंगा ही थी। नमस्ते दीदी। नमस्ते गंगा। आओ, कैसी हो दीदी? ठीक हूँ गंगा। तेरे घर में सब ठीक है ना? हाँ दीदी, पिछले हफ्ते छोटी बेटी को भी वायरल हुआ था, अब ठीक है पर कमजोरी अभी भी है। हाँ, ये वायरल कमजोर तो कर ही देता है। फल वगैरह खिला उसे। बाबूजी ने अलग से 2,000 दिए थे फल वगैरह के लिए और डॉक्टर की फीस भी बाबूजी ने ही दी। अच्छी बात है ना? तू भी तो घर की ही है।
आप अच्छी हो ना? हाँ गंगा, माँ जी कैसी है? अब उनसे मिल आऊं, 2 मिनट जा। मिला। माही उपमा बनाने फिर किचन में आ गई। उपमा बनाकर उसने हॉट बॉक्स में डाला और माँ के पास आ गई। गंगा घर की साफ सफाई में लग गई। डॉक्टर ने भी आकर चेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दवा समय से देते रहना, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी। ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ था, इन्हें आराम करना है बस। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर के जाने के बाद माही ने माँ और पापा को नाश्ता दिया, फिर गंगा को नाश्ता देकर खुद भी कर लिया। गंगा जी, दीदी थोड़ा सा आटा गूंथ ले, मूंग की थोड़ी दाल भिगो दे और एक प्याज और 2 टमाटर काट दे। सब्जी तो कोई है नहीं, मैं मंगवा लेती हूँ। उसने फोन उठाकर कुछ सब्जियों और फल का ऑर्डर दे दिया। 20 मिनट में सब आ गया। गंगा, सब्जियां टोकरी में रख दे और फल भी रख दे, मैं माँ बना देती हूँ ना। खाना दीदी? मैं बना लूंगी गंगा, शाम को आएगी दीदी? आजकल बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, 4 बजे आऊं तो चलेगा? हाँ, बर्तन धो जाना, कुछ शाम के खाने की तैयारी कर जाना और एक फल भी घर ले जाना। माही ने अलग रखी फलों की थैली की और इशारा किया। जी दीदी, मैं माँ के पास जा रही हूँ। ठीक है। माही ने मोबाइल देखा, अब तक उमंग का कोई मैसेज नहीं आया था। उसने 1 मिनट कुछ सोचा, फिर उमंग को फोन लगाया। हेलो। उधर से नींद भरी आवाज आई। उमंग, अभी तक बिस्तर पे हो? ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं। क्यों? रात को दोस्तों ने बहुत पिला दी, सर में दर्द है। पर तुम्हें क्या, तुम तो मायके जा बैठी हो। उमंग, माँ की तबीयत ठीक नहीं और तुम बीमार नहीं हो? ये हैंगओवर नशे के कारण है, इसमें कोई क्या कर सकता है? तुम्हें तो मेरे साथ यहाँ आना था और तुम अपने दोस्तों के जन्मदिन की पार्टी में शराब पीने चली गई। दिमाग मत खाओ मेरा, तुम तो चली गई ना। गई तो गई, अब तक लौटी भी नहीं। यहाँ होती तो नींबू पानी तो बना देती मुझे। उमंग, तुम्हारे हैंगओवर से ज्यादा फिक्र मुझे माँ की है। अगर तुम बीमार होते तो अलग बात थी। ओ, तो तुम मुझे बीमार देखना चाहती हो? बात तो गलत मोड़ मत दो उमंग, ये कोई पहली बार नहीं। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त कहाँ है? सुबह के निकले रात को कभी 10 बजे आते हो, कभी 11 बजे, जबकि तुम्हारा ऑफिस 6 बजे बंद हो जाता है। तो क्या तुम्हारे पल्लू से बांधा रहूं? उन मर्दों में से नहीं हूं मैं, तो मैं भी कोई नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी। बस तुम्हारे लिए सुबह का नाश्ता और टिफिन बना के दो। रात को तो तुम घर में खाते ही नहीं। शादी को 1 साल होने वाला है, आज तक तुम एक फिल्म तक दिखाने नहीं ले गए। दोस्तों के लिए हर शाम वक्त ही वक्त है तुम्हारे पास। दिमाग मत खाओ मेरा, घर आओ, ऑटो पकड़ के नहीं। जब तक माँ की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं आऊंगी। और अब आऊंगी भी तब जब तुम ये अपनी पार्टियां बंद कर दोगे और मुझे वक्त दोगे। तो बैठो आप बाप के घर, नौकर बहुत मिल जाते हैं। वो उमंग की बातों पर हैरान हो गई। एक ही पल में उमंग ने पत्नी की तुलना नौकर से कर दी थी। ठीक है उमंग, नौकर ही रख लो अब, क्योंकि परिवार के साथ तो तुम रह ही नहीं सकते। जब तुम अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते तो मेरा साथ क्या निभाओगे? मैं कल घर आके अपना सामान ले आऊंगी, ले जाना, पर मुझे शक्ल मत दिखाना और चाबी मुझे ऑफिस के पत्ते पर कुरियर कर देना। उमंग ने घटियापन की सारी हदें लांघ दी थी। भेज दूंगी। उन्होंने फोन काट दिया। वो बाथरूम में जाकर रो पड़ी। कुछ देर रोकर उसने स्नान किया और खुद को संभाल कर वो बाहर आ गई। फिर उसने किचन में जाकर जूस बनाया और माँ के पास आ गई। माँ, लो जूस पी लो। नहीं बेटा, नहीं, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है तो भी पियो। धीरे धीरे उसने माँ को तकियों के सहारे बिठाकर धीरे धीरे जूस पिला दिया। माही, हाँ पापा, उमंग से बात हो गई? हाँ पापा, ऑफिस गया, हम शाम को आएगा इधर, पता है नहीं। क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता पापा, ऑफिस में बहुत काम है आजकल। कब नहीं होता, जब भी आती है अकेली जाती है। उसे मिले हुए कितना समय हो गया। इस बार मैं रहने आई हूँ पापा, थोड़ा सामान चाहिए मुझे, ओ कल जाकर ले आऊंगी। ये तो बड़ा अच्छा है, तू रहने आई है। मैं भी तेरी माँ की तरह
से थोड़ा बेफिक्र हो जाऊंगा। बिल्कुल पापा, बस कल सामान ले आऊं, फिर आप आराम से अपनी ट्यूशन लेना शुरू कर दीजिएगा। हाँ, 3 दिन से स्टूडेंट फोन कर रहे हैं कि कब से आए, परसों से बुला लीजिए। ठीक है बेटा, अच्छा आप बैठिए, मैं खाना बना के आती हूँ। गंगा से कहा होता। बेटा क्यों, मैं हूं ना, मैं बना के खिलाऊंगी आप दोनों को। वैसे काफी तैयारी कर गई है माही बेटा, इतनी परेशान न हो। गंगा को बनाने दे, तू मेरे पास बैठा कर। जब से तेरी शादी हुई है 2 बात भी ठीक से नहीं कर सकी तुमसे। माँ अब आराम से बातें करेंगे, जितनी चाहो उतनी, पर खाना मैं ही बनाऊंगी और 2 दिन में तो आप भली चंगी हो जाएंगी। फिर तो हम दोनों किचन में रह सकते हैं। मुझे मीठे चावल, बेसन की सब्जी और गाजर मूली का पानी वाला अचार भी सीखना है आपसे। पूरी लिस्ट बना रखी है, माँ ने हंसते हुए कहा। और क्या, मुझे मूंगफली डाल के गुड़ की गजक भी सिखा दो, इतना सब कुछ सीखना है। हाँ, उमंग को पसंद है क्या ये सब, इसलिए सीखना है ना। ये सब मुझे पसंद है माँ, ये आप जानती हो, पर तुझे तो मेरे हाथ का पसंद है ना। हाँ, जब आप सिखाओगी मुझे तो बन भी जाएगा ना। अच्छा, ये बात है, माँ हंसते हुए बोली। वही तो, ओ माँ से लिपटते हुए बोली। अच्छा माँ, जब आपकी और पापा की शादी हुई थी उसके बाद कहाँ घूमने गए थे? हमने तो कोई हिल स्टेशन नहीं छोड़ा। साल के 2 बार जाते थे, गर्मी की छुट्टियों में और दिवाली की छुट्टियों में। और हर रविवार तेरे पापा मुझे गोलगप्पे खिलाने ले जाते थे। वो तो आप दोनों अब भी जाते हो, मुझे भी तो ले जाते थे साथ, मेरी शादी से पहले। अब तो गोलगप्पे खाए भी साल भर से ऊपर हो गए। क्यों उमंग नहीं ले जाते तुम्हें बाहर? कहाँ, उनके पास मेरे लिए वक्त कहाँ है? एक बार भी कहीं बाहर नहीं ले गए हम। ओ, बेख्याली में कह गई। क्या मतलब, तुम क्या घर में ही बैठी रहती हो? अब माही को जैसे होश आया, वो माँ के सामने क्या कह गई है। उसे माँ पापा से बात अभी नहीं करनी थी, कम से कम तब तक जब तक माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। नहीं माँ, ऐसा नहीं, खाओ मेरी कसम। ये क्या कसम ओसम, 1 साल हो गया शादी को, पिछले महीने तुम्हारी शादी की वर्षगांठ थी। हमने सोचा तुम दोनों अकेले में दोस्तों के साथ मनाना चाहते हो, इसलिए हम आए नहीं तुम्हारे घर। इसका मतलब उस दिन भी? हाँ माँ, उस दिन भी मैं घर में अकेली थी और उमंग वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। शादी की वर्षगांठ की पार्टी बिना पत्नी के, ऐसा भी कहीं होता है क्या माँ? वो शादी की वर्षगांठ की पार्टी नहीं थी, था, पंडित जी ने कहा था, और शादी के बाद सुधर जाएगा। मेरी दीदी क्या एक्सपेरिमेंट की चीज है, शर्म नहीं आई आप लोगों को? पूरब का गुस्सा अचानक 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूरब चुप रहो, बड़ों की बात करने दो। माही ने पूरब का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं दीदी, धोखा किया है उन्होंने। जब उन्हें पता था कि इनका बेटा एबी है, तो बजाय उसको नशे से मुक्त करवाने के इन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर इनकी बेटी के साथ ऐसा हो तो इन्हें पता चले कि दिल पर क्या बीतती है। मैं पूरब से बिल्कुल सहमत हूँ, उमंग के भाई ने कहा। आज सहमत होके क्या होगा भाई साहब, आपको उमंग की शादी के खिलाफ तभी खड़े हो जाना चाहिए था। आपको आपके माँ बाप ने आपके बच्चे की कसम दी और आप चुप होकर दूसरों की बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ होते देखते रहे। अगर आप बात समय से ना कही जाए तो इसका कोई मूल्य नहीं रहता। पूरब का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमें माफ कर दीजिएगा, अब जो होना था हो चुका। उमंग के पापा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ, अब माही को घर लौट जाना चाहिए। उमंग की मम्मी बोली। आप लोग इंसान तो लगते नहीं, अब भी आप मेरी बहन को उस शराबी के पास लौट जाने को कह रहे हो। मुझे सबसे ज्यादा तो अफसोस तो इस बात का है कि दीदी अब तक क्यों वहां रही, इन्हें तो तभी लौट जाना चाहिए था। आप नौकर रखिए अपने बेटे के लिए, ताकि जब वो शराब पीकर आए तो उसकी उल्टियां साफ करे, या आप ये काम खुद करिए ना, हम उसे समझाएंगे। जाने दीजिए आंटी जी, बहुत छोटा हूँ आपसे, मगर
नशेबाज का अंत कैसे होता है मैं जानता हूँ, और आप तो अवश्य जानते ही होंगे बेटा। थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तलाक के बाद म्यूचुअल तलाक लेना है या हम कोर्ट में केस डालें? ये क्या कह रही हो? अभी छोटे हो, रिश्ते ऐसे अचानक खत्म नहीं होते। धोखे की रेत पर बने घरौंदे ऐसे ही टूटते हैं बहन जी। हमें तो बस तलाक चाहिए। बहुत देर से चुप बैठी माही की माँ बोल उठी। बहन जी, आप तो समझदार हैं। काश होती अपनी बेटी को शराबी के पल्ले बांध दिया तो। कहाँ की समझदार। सही कह रही हो माही की माँ। मुझे लगा कि ये बड़े बड़े भाई साहब की ससुराल से रिश्ता रखते हैं तो ज्यादा छानबीन भी नहीं की। बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा, अम्मा, प्लीज खुद को दोष मत दीजिए। मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था, पर अब मैं कभी वहां नहीं जाऊंगी। उस इंसान को सिर्फ अपने नशे से प्यार है बस, और कोई ऐसा चाहिए कि जब वो नशे में धुत होकर आए उसे संभाले। तो ये काम उनके मम्मी पापा को करना चाहिए था। बेटा, इनका है तो फर्ज भी इनका। अब आप लोग जाइए, माँ की तबीयत पहले ही ठीक नहीं। और हाँ, ये आपके बेटे के घर की चाबी, तलाक का नोटिस भिजवा देंगे। पूरब ने कहा। वो तीनों चुपचाप उठे और चले गए। माँ ने अपना सर पकड़ लिया। माँ, क्या हुआ? माही ने जल्दी से माँ को पकड़ लिया। ये सब क्या हो गया बेटा? हमारी गलती की सजा तुझे मिली। कोई सजा नहीं माँ। हाँ, ये सजा तब होती जब मेरा परिवार मेरा साथ न देता। जैसे कई परिवार अपनी बेटी का नसीब समझकर उसे ऐसी शादी में बांधे रखना चाहते हैं जिसमें या तो उम्र भर घुट घुट के जीती है या फिर खुदकुशी कर लेती है। मैं तो किस्मत वाली हूँ कि मेरा परिवार मेरी खुशी देखता है, समाज की परवाह किए बिना। आप पापा पूरब कितना प्यार करते हो मुझे। मैं भगवान का जितना शुक्र करूं वो कम है कि उन्होंने मुझे ऐसे माँ पापा और भाई दिया है। पापा, मुझे भी अब पढ़ाना है आपकी तरह। हाँ बेटा, जरूर। जो मन में आए करो, पर टीचर की जॉब सिर्फ जॉब नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षा देनी होती है बिना किसी चीज की अपेक्षा किए। जानती हूँ पापा, आपको बचपन से देखती आई हूँ। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना चाहिए। पापा, मुझे स्कूटी चाहिए ताकि बाहर के छोटे मोटे काम कर सकूं। मैं अब बाहर निकलना चाहती हूँ। जरूर बेटा, कार ले जाया करो। नहीं पापा, कार से बंदिश हो जाती है हर जगह। पार्किंग तो नहीं मिलती ना। हाँ, ये भी है। ठीक है, जो स्कूटी पसंद है वो बुक करवा लो। अगर तुरंत मिल जाती है तो ले लो कल ही। थैंक यू पापा। पापा, आपका ट्यूशन कुछ दिन रुक नहीं सकता? ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो मैं ही बच्चों को छुट्टी नहीं देता। तो फिर ठीक है पापा, हम चारों गांव चलते हैं। 5 साल से नहीं गए। पर बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं, 2-3 दिन बाद चलेंगे पापा। हाँ माही के पापा, ले चलो ना। बहुत मन करता है मेरा वहां जाने का। ठीक है, बनाओ प्रोग्राम। तब तक मैं गिरीश से कहकर उमंग को नोटिस भिजवाता हूँ। गिरीश, हाँ, मेरा स्कूल का दोस्त है, वकील है। अच्छा पापा। अब माँ की तबीयत ठीक ही तो। माही अपने कमरे में बेड पर लेटी थी। उसकी आंखों के सामने बीता साल किसी चलचित्र की भांति चल रहा था और एक ही सवाल उसके दिल और दिमाग में चल रहा था कि अपने बेटे की शादी के बाद सुधर जाने की उम्मीद में कैसे कोई किसी लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। उमंग के मम्मी पापा को जब सब पता था, फिर भी उन्होंने उसकी शादी क्यों करवाई? और ये सवाल सिर्फ माही के ही नहीं, उसके माँ पापा और भाई के दिल दिमाग में भी चल रहा था। और इस सवाल का जवाब तो शायद उमंग के मम्मी पापा के पास भी नहीं था। ये अनसुलझा सवाल जाने कब तक बिना जवाब यूं ही चलता रहेगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।